तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनुलेशन इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट ही कर दिया था। हमारा क्या है आज का टॉपिक? एनुलेशन इफेक्ट। एनुलेशन 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 इफेक्ट। तो एनुलेशन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर देखा जाए तो एनुलेशन इफेक्ट क्या होता है? एक एरोमेटिक रिंग की वजह से एक एरोमेटिक रिंग एक एरोमेटिक रिंग की वजह से कि एरोमेटिक रिंग की वजह से एक एरोमेटिक रिंग की वजह से दूसरे रिंग का एरोमेट दूसरे रिंग का दूसरे रिंग का एरोमेटिक हो जाना एरोमेटिक हो जाना हो जाना एनुलेशन इफेक्ट कहलाता है। एनुलेशन इफेक्ट कहलाता है कहलाता यानी किसी एक एरोमेटिक रिंग की वजह से किसी एक एरोमेटिक रिंग की वजह से किसी दूसरे रिंग का एरोमेटाइजेशन हो जाना क्या कहलाता है? एनुलेशन इफेक्ट। किसी एक एरोमेटिक रिंग की वजह से दूसरे रिंग का एरोमेट एरोमेटिक दूसरे रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाना ड्यू टू एनी एरोमेटिक रिंग अदर रिंग गेट एरोमेटाइजेशन आर कॉल्ड एनुलेशन इफेक्ट। जैसे मान लो कि आपका ए है आपका यहाँ पे, जैसे मान लो सपोज है आपका ए कोई कंपाउंड है। ठीक है। ए कोई कंपाउंड है इस तरीके से। ठीक है। ए कोई आपका कंपाउंड है। तो आप देख सकते हो ए जो रिंग है ये जो रिंग है, या इसको आप थोड़ा सा अगर इस तरीके से ऐसे कंसीडर करते हो कि मान लो कोई आपका एरोमेटिक रिंग इस तरीके से है। ठीक है। अब ये देखो ये जो रिंग है ये रिंग कैसा है? बेंजीन। ये बेंजीन है। ठीक है। ये जो रिंग है आपका ये एरोमेटिक रिंग है। क्या है? एरोमेटिक रिंग है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या है आपका? एक एरोमेटिक रिंग है। ए वाला जो रिंग है इस वाले रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? इस पूरे अगर रिंग की आप बात करोगे, इस पूरे रिंग की इस रिंग की अगर बात करोगे तो इस रिंग के पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस पूरे रिंग के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो ए आपका जो रिंग है ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। क्या नहीं है? एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पास केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो रिंग है, जब इस रिंग में पाई जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? रिजोनेंस करेगा इस तरीके से। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके डीलोकलाइज होगा, और जब यहाँ पे डीलोकलाइज होगा तो ये जो रिंग होगा इस रिंग ए रिंग क्या हो जाएगा? इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होने लगेंगे। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो रिंग होगा इस रिंग की वजह से जब इस रिंग में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस कर रहे होंगे, कॉन्जुगेशन कर रहे होंगे, उस कॉन्जुगेशन के दौरान ये जो रिंग होगा ये रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करने लगेगा, और जब ये कंटेन करने लगेगा तो ये रिंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एरोमेटाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटाइज हो जाएगा। यानी
ए रिंग पहले एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जब कॉन्जुगेशन हुआ तो कॉन्जुगेशन के दौरान यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड जब कॉन्जुगेशन में जाने लगा, ये जो इसका एक पाई बॉन्ड था वह इस रिंग में भी इंक्लूड होने लगा। जब इंक्लूड होने लगा तब ये रिंग जो हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर का हो गया। ठीक है, यानी ये रिंग पहले नहीं था, अब हो गया। इसका मतलब हुआ कि इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से, फर्स्ट रिंग की वजह से सेकेंड रिंग का जो क्या है, एरोमे सेकेंड रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है। इस कारण से यहाँ पे जो इफेक्ट लग रहा है कि इस रिंग की वजह से इस रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आ जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन इफेक्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, इन्वोल्यूशन इफेक्ट बोलते हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आपको तीन कंपाउंड दे दिए जाए, इस तरीके का तीन कंपाउंड दे दिए जाए, ठीक है, ए है आपका बेंजीन, ए है आपका फिनेंद ए है आपका एंथ्रासीन, ए है आपका एंथ्रासीन। ठीक है, ए है एंथ्रासीन, ए है आपका बेंजीन, ए है आपका नेप्थेलीन। क्या है, फिनेप्थेलीन। ये आपका है फिनेंथिल फिनेप्थेलीन। तो अगर मैं कोई आपसे बोले कि इन तीनों में आपको चूज करना है, एरोमेटिसिटी कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है, तो देखो, ये आपका बेंजीन है जो कि क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। ठीक है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है इस रिंग में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसी तरीके यानी यहाँ पे इस रिंग ये जो रिंग है, इस रिंग की वजह से इस रिंग में क्या आ रहा है, एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, यानी यहाँ पे एनुलेशन इफेक्ट लग रहा है। वैसे यहाँ पे जो ये जो रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक रिंग होता है। और इस रिंग का जो एरोमेटिक करेक्टर है, इस रिंग में भी और इस रिंग में भी, दोनों रिंग में क्या हो रहा है, इसका एरोमेटिक करेक्टर फ्लो हो रहा है इन दोनों रिंग के अंदर। तो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किस में है, वन में, उसके बाद टू में, फिर थ्री में। ठीक है, तो ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी एरोमेटी एरोमेटिसिटी। जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगे, जैसे जैसे एरोमेटिक रिंग की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे यहाँ पे आपके नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगे, वैसे वैसे एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख सकते हो, जैसे 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 एरोमेटिक जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग बढ़ेगा, वैसे 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 एरोमेटिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, एरोमेटिसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में लिख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करते हो, एक क्वेश्चन है कि आपका किसी वजह से मान लो कोई कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है,
CH3, 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 यहाँ पे H। ठीक है, आपसे कोई अगर पूछे, देखो मान लो कि एच ए है, एच बी है, ए सी है, तो आपसे कोई पूछे एसीडीटी का ऑर्डर बताइए, एसीडीटी का ऑर्डर बताइए, तो देखो कोई कंपाउंड ऑर्डर, एसीडीटी, ऑर्डर ऑफ एसीडीटी, ऑर्डर ऑफ एसीडीटी, आपको क्या बताना है, एसीडीटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड, देखो अगर आप एसिडिटी की बात करते हो तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होता है, जिससे प्रोटॉन का निकलना सबसे ज्यादा इजी होता है। तो जितना जल्दी, जितना इजीली प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, उतना जल्दी क्या हो जाए, कोई कंपाउंड जितना इजीली प्रोटॉन को रिलीज करेगा, वह कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का होगा। क्योंकि किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी उसके प्रोटॉन के रिलीज करने के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं, ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन देते हैं, उसे क्या बोलते हो, एसिडिक बोलते हो। तो जो कंपाउंड इजिली प्रोटॉन दे देंगे, उसे क्या बोलोगे आप, ज्यादा हाई, मतलब उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग एसिड में सबसे ज्यादा जो सबसे इजिली कौन दे पाएगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर यहाँ का प्रोटॉन अगर निकल जाता है, अगर ये प्रोटॉन यहाँ पे से निकल करके ये आयन के रूप में बाहर निकल जाता है, तो कैसे निकलेगा, कोई बेस आएगा, इस बेस कोई बेस इस प्रोटॉन को अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रोटॉन, ये जो कंपाउंड होगा, ये चायन निकालेगा, और जब ये चायन निकालेगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे अगर ये मान लो प्रोटॉन रिलीज करता है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये इस तरीके का एनायन का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके का एनायन का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये आफ्टर रिलीजिंग प्रोटॉन, ये जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक रिंग हो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एरोमेटिक रिंग बन जाएगा। तो ये तो देगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर प्रोटॉन निकल जाता है, तो यहाँ पे ये भी जो रिंग होगा, वो भी रिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये भी जो वो है रिंग है, वो रिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कैरेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हो, अगर यहाँ पे सपोज है आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर आपका मान लो बाई चांस अगर निकल भी जाता है प्रोटॉन, तो निकलने के बाद में प्रोटॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे डिस्पर्स होगा इस रिंग में, और इस रिंग की एरोमेटिसिटी को भंग करेगा, क्या करेगा, भंग करेगा, यानी ब्रेक करेगा। तो ये तो नहीं चाहेगा। ठीक है, हाँ निकाल सकता है, लेकिन इसके निकालने से इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो एक नहीं चाहेगा, जल्दी नहीं निकालेगा प्रोटॉन को। यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स होगा, इस रिंग में डिस्पर्स होगा, और ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स होगा। तो दोनों की एरोमेटिसिटी को क्या करेगा, भंग करेगा। तो सबसे ज्यादा आपका इजिली, सबसे इजिली कहाँ, सबसे ज्यादा इजिली कहाँ से प्रोटॉन को रिमूव किया जा सकता है, तो आपका जो कंपाउंड ए वाला कंपाउंड है, इससे निकाला जा सकता है। क्यों, देखो देखो, अगर बात करते हो आफ्टर रिमूविंग, दोनों ही रिंग एरोमेटिक कैरेक्टर को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, एरो ये दोनों के प्रोटॉन, इस कंपाउंड से प्रोटॉन और इस कंपाउंड से, दोनों से अगर प्रोटॉन निकाल दिया जाए, तो ये जो दोनों रिंग है, ये दोनों रिंग क्या हो जा रहे हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर के हो जा रहे हैं। तो जब एरोमेटिक कैरेक्टर के हो जा रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड से क्या कर किया जा सकता है, प्रोटॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है। और जब दोनों से प्रोटॉन को इजिली रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी अगर कंपेयर करोगे, तो ये जो कंपाउंड होगा, इस और ज्यादा इजिली क्या होगा, इसके कंपेयर में, इन कंपेयर टू फर्स्ट कंपाउंड, इन कंपेयर टू फर्स्ट कंपाउंड, fourth compound will release proton easily because CF3, which four CF3 group which are attached to these
in these as four group CF3 group which are attached as a substituent in this ring will अप्लाई माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो निगेटिव चार्ज बनेगा, इस निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज को माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, स्टेबल करता है। यानी ये जो निगेटिव चार्ज बनेगा, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सो आपका एच डी इज, ये जो कंपाउंड है फोर्थ कंपाउंड सबसे ज्यादा एच डी कैरेक्टर का होगा, फिर फर्स्ट होगा। और इसमें अगर आप कंपेयर करते हो, इसमें और इसमें अगर आप कंपेयर करते हो, तो देखो इसके एक निगेटिव चार्ज की वजह से एक केवल एक एरोमेटिक रिंग क्या होगा, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इस चार्ज की वजह से दोनों एरोमेटिक रिंग डिस्टर्ब हो रहा है। सो आपका दूसरा वाला जो कंपाउंड होगा ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पे कम मतलब क्या नाम है, इसमें लॉस हो रहा है एरोमेटिसिटी का, इसमें ज्यादा एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपका दिस इज योर आंसर। सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर का चौथा रिंग होगा, फिर फर्स्ट रिंग, फिर सेकेंड रिंग, फिर थर्ड रिंग। ठीक है, अब अगर बात करते हो, देखो ये है आपका एंथ्रासीन, ये है आपका एंथ्रासीन। ठीक है, ये है आपका फिनेंथ्रीन, ये क्या है आपका, फिनेंथ्रीन। ये आपका फिनेंथ्रीन। ठीक है, ये है आपका एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ये है आपका फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, देखो इसमें कितने एरोमेट कितने बेंजीन रिंग है, किसमें, इस एंथ्रासीन में कितने बेंजोनॉइड रिंग है, एक। और यहाँ पे कितने बेंजीन रिंग है, तो 1A और 2A। यानी इस कंपाउंड में फिनेंथ्रीन में ज्यादा आपका बेंजीन बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक जिस पॉलीसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग, नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग ज्यादा होता है, वह उतना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है, वह उतना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा, उतना ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा, एरोमेटिक कैरेक्टर रखेगा। ठीक है, बेंजेनॉइड रिंग का मतलब क्या हुआ, बेंजीन। बेंजेनॉइड रिंग का मतलब बेंजीन रिंग। यानी जो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जितना ज्यादा बेंजीन रिंग रखेगा, उतना ज्यादा वह एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा। तो अगर आप एरोमेटिसिटी की कंपेयर करोगे, तो एरोमेटिसिटी में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर किसके पास होगा, एंथ्रासिन के पास की फिनेंथ्रीन के पास में। तो फिनेंथ्रीन के पास में ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा इन कंपेयर टू एंथ्रासिन। अगर आप क्या करते हो, अगर आप इन्हीं दोनों को, अगर आप इन दोनों कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करवा देते हो, क्या करवा देते हो, हाइड्रोजनेशन, 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 हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर दोनों कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करवा देते हो, तो इस कंपाउंड का जो होगा आपका, ये जो आपका एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में हाइड्रोजन वहां पे ऐड होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इस तरीके से ऐड होगा ताकि यहाँ पे जो एरोमेटिक रिंग है, देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वह होता है
ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर टेंड करना। अगर कोई रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है वह रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, तो वह कंपाउंड क्या करेगा, वह रिएक्शन मूव करेगा, रन करेगा। ठीक है, तो यह रिएक्शन इस तरीके से होगा कि ताकि ये जो एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में अभी प्रेजेंट टाइम में केवल एक बेंजोनॉइड रिंग था, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ताकि ये जो बेंजीन रिंग है उसकी संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये रिएक्शन इस तरीके का होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेंजोनॉइड रिंग है वह क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस तरीके से एडिशन होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजोनॉइड रिंग क्या हो जाए, पहले एक था अब दो हो जाए। तो इस तरीके से एडिशन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग कितने हो गए, टू हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे जब एडिशन होगा तो इस तरीके से होगा, ताकि नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग क्या हो, कम ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग क्या हो, कम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के एडिशन होगा यहाँ। ये है आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो इस तरीके का होगा कि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग बन जाए, दो बेंजोनाइट रिंग आ जाए, और यहाँ पे डिस्टर बनाओ, क्योंकि अब तीन तो बन नहीं सकते। तो दो, इस तरीके से एडिशन होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग क्या हो, घटे ना। ठीक है, क्योंकि अगर दो, पहले दो बेंजीन रिंग, बेंजोनाइट रिंग था, अगर एक हो जाता तो ये क्या हो जाता, इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो लॉस हो जाती है। जब लॉस हो जाती तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होता रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है, मान लो किसी वजह से आपका ए, एक क्या है, कोई कंपाउंड है, और इस पे अगर हाइड्रोजन का आप एडिशन करवाते हो, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यहाँ पे कितने व्यंजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिंग है, इस रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वह इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी फ्लो होगा। यानी इस एरोमेटिक रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, तीन अदर रिंग के साथ में क्या होगा, शेयर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ताकि किसी भी रिंग, एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिक जो कैरेक्टर है वह दूसरे एरोमेटिक रिंग में फ्लो ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पे एडिशन इस तरीके से होगा कि आपका तीनों जो रिंग है, तीनों का जो रिंग है वह क्या हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, क्या हो, सेपरेट हो, ताकि एक रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर दूसरे रिंग में फ्लो ना हो पाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थ्री मोल हाइड्रोजन था, तो 3 मोल हाइड्रोजन, ये 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, 1 मोल हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया, एक यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो ये जो रिंग है, ये रिंग एक दूसरे के क्या है, सेपरेट है। इस एरोमेटिक रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ पे फ्लो नहीं की, कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाएगा, रेगुलर कॉन्जुगेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। जब पाई बॉन्ड नहीं है तो रेगुलर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, और जब रेगुलर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा तो इस रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर किसी अदर रिंग में
फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपका CSIR नेट ने पूछा है, CSIR नेट ने पूछा है 2012 में। उसका सवाल ये था कि आपको यहाँ पे कंपाउंड दे दिया गया था इस तरीके का, इस तरीके का कंपाउंड दे दिया गया था, और पूछा जा रहा था कि कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा एसिडिक है, क्या है, ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, यही पूछ रहा था। ठीक है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ए ए है, ए है बी, ए है आपका सी। ठीक है, तो अगर आप एसिडिक कैरेक्टर के बारे में देखोगे, एसिडिक कैरेक्टर का कंपेयर करोगे, तो एसिडिक कैरेक्टर में आपको यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो कंपाउंड आपका है, ये वाला, इस कंपाउंड में अगर एक कंपाउंड में जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, तो ये जो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में जाएगा, और पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड जो ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये जो निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, वह निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है। और ये जो आपका रिंग है, ये रिंग किसका कैसा है, एसडी आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का है। अगर यहाँ से देखो, हाइड्रोजन निकालने का एक ही चांस है यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से अगर निकाल दिया जाए, तो अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलता है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और निगेटिव चार्ज यहाँ पे इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा, या तो इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या किया जाए, यहाँ पे देखा जाए अगर आपका, ठीक है, तो यहाँ से निकाला जाएगा, तो ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे डिस्पर्स होगा, यहाँ पे डिस्पर्स होगा। तो सबसे ज्यादा इजिली हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर निकलेगा, तो ये जो आपका रिंग है, ये रिंग क्या हो जाएगा, ये रिंग ऑलरेडी आपका एरोमेटिक कैरेक्टर का है, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, फिर ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पे क्या है, देखो सबसे ज्यादा एसडी कैरेक्टर का आपका ए होगा, क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर रिमूविंग प्रोटॉन, वह क्या हो रहा है, यहाँ पे दो दो आपके दो दो -R इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं इस रिंग के साथ में। ठीक है, तो यह जो निगेटिव चार्ज होगा वह काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा इन दोनों माइनस आर इफेक्ट के द्वारा। ये जो दोनों ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप -R इफेक्ट लगा करके इस निगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप यही चीज देखते हो, ये चीज यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है, देखो निगेटिव चार्ज यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिजोनेंस करके दोनों इधर इधर भी इधर और इधर दोनों ओर शिफ्ट होकर के जो इसका निगेटिव चार्ज है वह डिस्पर्स होकर के यहाँ पे कॉन्जुगेशन करके स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग की वजह से ये जो निगेटिव चार्ज है इसको ज्यादा स्टेबलाइजेशन आपका नहीं मिल पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्पर्स, यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन में जाना चाहता है इस कार्बोनिल के साथ में, अगर ये निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाना चाहता है, तो इससे क्या होगा, ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था जो इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा था, वह क्या हो जाएगा, अब इसको ऑलरेडी इधर से निगेटिव चार्ज के द्वारा इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड होने लगेगा, जिससे क्या होगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसके साथ में उतना शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या मिल रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ यहाँ से निगेटिव चार्ज जो है इसको डोनेट हो रहा है, यहाँ डोनेट होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का जो जरूरत है इस कार्बोनिल ग्रुप को वह मिलने लगेगा, तो इस बेंजीन रिंग से ये नहीं लेना चाहेगा। तो जब ये लेना नहीं चाहेगा, तो इसकी जो एरोमेटिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, अपना शेयर नहीं कर पाएगा इसके साथ में। ठीक है,
तो सबसे ज्यादा आपका जो एसिडिक कैरेक्टर का होगा वह ए होगा, फिर सी होगा, फिर क्या होगा, बी होगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ पे देखा जाए, एक क्वेश्चन था, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ following compound, the decreasing order of following compound toward toward electrophile is, toward electrophile is। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, रिएक्टिविटी का। ये जो तीनों कंपाउंड है ए बी सी, इन तीनों कंपाउंड में से बताना है कि कौन सा कंपाउंड आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवार्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसमें तीनों कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ में एडिशन करवाएं, तो इलेक्ट्रोफाइल को कौन सा कंपाउंड जो होगा जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन इन तीनों रिंग, तीनों कंपाउंड में से किस रिंग पर, किस कंपाउंड पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सबसे फास्ट होगा, तो उस कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन फास्ट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन तीनों में से अगर आप देखोगे, तो देखो ये जो आप इसका पास जो ए है पाइरोल, पाइरोल में जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जब इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा इस रिंग के साथ में, तो ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे पूरे, कभी निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो इस रिंग के पास में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। और सेम तरीके से यहाँ पे जब इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा इस रिंग के साथ में, तो इस रिंग के पास में क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे कोई भी निगेटिव चार्ज इस रिंग के पास में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का जो लोन पेयर होगा वह कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। कॉन्जुगेशन में न जाने की पीछे जो वजह है वह है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वह इस रिंग के प्लेन में ए लोन पेयर पाया जाएगा, जो कि क्या होगा, कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस रिंग के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का जो प्लेन होगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सो ये रिंग जो है आपका, इस रिंग के, इस रिंग, इस जो रिंग होगा, जो रिंग होगा वह, इस रिंग में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वह कॉन्जुगेशन में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं होगा, ऊपर से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग में वह क्या कर लेगा, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह नाइट्रोजन की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस बेंजीन रिंग पे क्या हो जाएगा, मतलब इस रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वह कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा देखो, अब यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है इस रिंग के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज वहां पे होगा जहां पे एक जो कॉन्जुगेशन है, ये जो रिजोनेंस है इस लोन पेयर का इस रिंग के साथ में, वह जितना इजिली होगा उतना ज्यादा निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस रिंग के ऊपर आएगा। तो नाइट्रोजन का जो ये जो लोन पेयर है वह कैसा लोन पेयर है, 2p, 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर है। और ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है जो कि p ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ है, p ऑर्बिटल के ओवरलैप से मिलके बना हुआ है। ऐसे जो सल्फर के पास जो लोन पेयर है, उस सल्फर का लोन पेयर क्या होता है, 3p ऑर्बिटल में होता है। क्या होता है, 3p ऑर्बिटल में होता है। तो जब कॉन्जुगेशन की बात आएगी, तो देखो जो 2p ऑर्बिटल होगा वह छोटा होगा, साइज में क्या होगा, छोटा होगा, जबकि 3p ऑर्बिटल क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। इस कारण से ये जो 2p ऑर्बिटल होगा जितने अच्छे से कॉन्जुगेशन कर पाएगा उतने अच्छे से 3p ऑर्बिटल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 3p ऑर्बिटल की जो साइज है वो बड़ी है, और बड़ी होने की वजह से यह इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजिली ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, या इजिली
कंजुगेशन नहीं कर पाएगा इस रिंग के साथ में। तो सबसे ज्यादा निगेटिव चार्ज आपका ए वाले में होगा, फिर बी वाले में, और सी वाले में सबसे कम होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बारे में बात करते हो, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किस कंपाउंड पे होगा? ए पे, उसके बाद बी पे, उसके बाद सी पे। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो। ये आपका कोई कंपाउंड है, ये कोई आपका कंपाउंड है। ठीक है। ए और कोई कंपाउंड है, अगर इन पूछा जाए ए है कंपाउंड ए कंपाउंड बी है और एक कंपाउंड सी, अगर आपको बताया जाए कि इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा इजिली इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा किस कंपाउंड पे, तो उस कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन सबसे ज्यादा होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजोनाइट रिंग कितने हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? अच्छा, यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि इस बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिक कैरेक्टर है इसमें फ्लो हो सकता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर शिफ्ट हो जाता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या लग रहा है? एनुलेशन इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? एनुलेशन इफेक्ट लग रहा है। और एनुलेशन इफेक्ट की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे बात करोगे इस तरीके से, इस बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें फ्लो हो सकता है, इस वाले का इसमें फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे एक एक एरोमेटिक रिंग का दूसरे एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो हो रही है, यानी एरोमेटिक कैरेक्टर फ्लो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो आपका एडिशन होगा, देखो यहाँ पे तीन तीन बेंजीन रिंग है, ठीक है, यानी जितने भी बेंजीन रिंग है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा कंपाउंड, वो सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि ए कंपाउंड जो है आपका कैसा है, एरोमेटिक है कि क्या है? ठीक है। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखते हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, तो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये यहाँ का लोन पेयर यहाँ पे इसके साथ कंजुगेशन में जाता है, तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये वाला यहाँ पे इसका लोन पे अगर यहाँ पे कंजुगेशन में जाता है, तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6। ठीक है। ये अब यहाँ पे रेगुलर कॉन्जुगेशन होगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या हैकल रूल को फॉलो कर रहा है। सो एक कंपाउंड आपका क्या होगा? एरोमेटिक का होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है। मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि ये कंपाउंड कैसा होगा, तो देखो यहाँ पे क्या रेगुलर कॉन्जुगेशन होगा? क्या? हाँ, होगा। कैसे? ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, 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 ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डीलोकलाइजेशन का हिस्सा है? तो 2 4 6, 6 हो गया, 8 10 12 14।
14 पाई इलेक्ट्रॉन ये रिंग आपका रखता है। सो ये हकर रूल को फॉलो कर रहा है। सो ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर का। कैसा होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है। सेम तरीके से अगर आप बात करोगे, ये कंपाउंड आपको मैंने करवा रखा है इस चीज को। ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास में, अगर यहाँ पे रिजोनेंस में जाता है, इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पे, यानी फिर आगे चल करके यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। सो ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा, नॉन। इसी तरीके से आप बात करते हो, आपका कंपाउंड इस तरीके का अगर है, अगर मान लो किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है, तो कैसा कंपाउंड कैसा होगा, देखते हैं। अगर मान लो इसका लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन करता है, तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। ये कितने, इस रिंग के पास में कितने पाई लेता है, 6। 6 है तो एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। इसी तरीके से मान लो आपका किसी वजह से मान लो कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है, मैं 2-3 कंपाउंड एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपाउंड अगर मान लो सपोज दैट इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो इसका अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है तो ये वाला यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और मान लो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका जो लोन पेयर है, अगर इसका लोन पेयर यहाँ पे, इसका लोन पेयर है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जाता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा। यानी रेगुलर कॉन्जुगेशन होगा। और जब रेगुलर कॉन्जुगेशन होगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक। एक किस कंपाउंड में देखो, सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पे रेगुलर कॉन्जुगेशन भी होगा, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है। सो एक कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखोगे, ये वाला अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपका इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंपाउंड में। तो एक कंपाउंड कैसा होगा आपका, रेगुलर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा।
तो ए आपका एरोमेटिक करेक्टर का क्या होगा, एरोमेटिक। ए वाला भी आप जानते ही हो कि इसको सल्फर का जो थायोफीन में जो सल्फर है, सल्फर का लोन पेयर बिजनेस में जाएगा, जो बिजनेस में जाएगा तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक करेक्टर का होगा। ठीक है, कैसा होगा, एरोमेटिक करेक्टर का होगा। ठीक है, तो हमारा आज एरोमेटिसिटी वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।